दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है दूसरी पारी का जीके के पेपर में राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 29 जनवरी को जो दूसरी पारी में राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रह चुकी है। तो ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इसमें आप सभी को पता है कि उषा शर्मा है वो राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी थी, यानी इनसे पहले एक वो महिला मुख्य सचिव रह चुकी है राजस्थान की, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उषा शर्मा को राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है। इनके कार्यकाल की अगर बात की जाए तो इनका कार्यकाल है वो जून 2023 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। इससे पहले कुशल सिंह जो राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी, फरवरी 2009 से लेकर अक्टूबर 2009 तक ये राजस्थान की मुख्य सचिव के तौर पर कार्य किया था। जो कुशल शर्मा जो राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव थी। तो उषा शर्मा को निरंजन आर्य के स्थान पर राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनाया गया था। नेक्स्ट है 19वीं पशुधन गणना 2012 से 20वीं पशुधन गणना 2019 में राजस्थान में पशुधन की कुल कितनी संख्या में परिवर्तन हुआ है। तो पशु गणना से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें राजस्थान की जो कुल पशुओं की संख्या में 1.66% की कमी दर्ज की गई थी, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 2019 की अगर बात की जाए, 2019 की जो 20वीं पशु गणना हुई थी जिसमें राजस्थान की जो पशुधन में 1.66% की कमी आई थी। जो आपको बता दें कि पहले 56.8 मिलियन पशुधन है जो वर्तमान में 20वीं पशुधन गणना के अनुसार है। इससे पहले 57.7 मिलियन था जो 2012 के अकॉर्डिंग, यानी 1.66% की कमी है और राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या में देखी गई है। राजस्थान 56.8 मिलियन पशुधन के साथ भारत में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र है। तो उड़ान योजना आप सभी को पता है राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है, आयम शक्ति उड़ान योजना। और इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए जाते हैं। तो इसमें लाभ लेने के लिए आपको बता दें कि 10 से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाएं एवं बालिकाएं इस योजना के लिए पात्र है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आयम शक्ति उड़ान योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिए गए हैं हस्तशिल्प नीति को लेकर। पहला है विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना और इसका मुख्य उद्देश्य है। तो बिल्कुल सही बात है, इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी की गई थी। तो 17 सितंबर 2022 में ये राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति है वो जारी हुई है। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। तीसरा है इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। अगला दिया गया यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। तो ये गलत है क्योंकि मार्च 2025 तक नहीं, यह नीति की अगर बात की जाए तो 2026 तक। ध्यान रखना यह नीति है वो अप्रैल 2026 तक हस्तशिल्प नीति है वो प्रभावी रहेगी। तो यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 17 सितंबर को राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी। इसके तहत आपको बता दें कि हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय का भी गठन किया जाएगा। तो इसमें हस्तकलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 17 सितंबर को, ध्यान रखना, पहली हस्तशिल्प नीति जारी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रहा था। तो फिट इंडिया मूवमेंट की अगर बात की जाए तो राजस्थान का इसमें पहला स्थान था, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान ने लगातार दूसरे साल पहला स्थान हासिल किया था फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत। इस मूवमेंट की अगर बात की जाए तो 29 अगस्त 2020 को राजस्थान के खेल और युवा मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी, जिसमें राजस्थान ने लगातार फिट इंडिया मूवमेंट में दूसरा स्थान हासिल किया था। तो 29 अगस्त को जो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर इस मूवमेंट की शुरुआत की गई थी और 29 अगस्त को अगर बात की जाए तो नेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी को पता है अवनी लेखरा जो जयपुर से है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो अभियान है उसकी ब्रांड एम्बेसडर ये बनाई गई थी, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान की पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा का संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है, जो जो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। तो इसके अलावा आपको बता दें कि अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। बेटियों के संरक्षण और उन्हें सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत है वो केंद्र सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 में की गई थी। तो इसकी राजस्थान में ब्रांड एम्बेसडर है अवनी लेखरा। ब्रांड एम्बेसडर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें आपको बता दिए हाल ही में प्रिया सिंह को, जी हाँ, प्रिया सिंह को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है डॉक्टर रूमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का क्या नाम है जिसका लोकार्पण किया गया था? तो ये बहुत ही क्वेश्चन है लेकिन इंग्लिश में दिया गया, थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो इसका नाम है पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम यानी राजनीतिक आख्यान संग्रहालय। जब हम ये क्वेश्चन करवाया था तो आपको बताया था कि राजस्थान विधानसभा में देश का पहला डिजिटल संग्रहालय जो म्यूजियम तैयार किया गया है उसे राजनीतिक आख्यान संग्रहालय नाम दिया गया है। इंग्लिश में पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम इसको नाम दिया गया है। तो इसका 16 जुलाई को लोकार्पण किया गया था। इससे जो पहला पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि किसके द्वारा लोकार्पण किया गया था, तो NV रमणा के द्वारा, जो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तो उनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। तो इस म्यूजियम का क्या नाम है ये भी आपको ध्यान में रखना है, पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम यानी राजनीतिक आख्यान संग्रहालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। आइए देखते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं है। पहला है, राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी जो 1956 में राजस्थान में अजमेर में आयोजित की गई थी, तो अजमेर नहीं होगा यहाँ पर होगा जयपुर। जी हाँ, इससे पहले जो दूसरी बार राजस्थान को मौका मिला है राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन है 1956 में, उस समय अजमेर में नहीं जबकि जयपुर में आयोजित किया गया था, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो कथन दिए गए हैं ये देखते हैं। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी जो राजस्थान के पाली जिले के रोहट में आयोजित की गई थी, बिल्कुल सही है ये। इसके अलावा 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का जो ध्येय वाक्य था वो शांति के साथ प्रगति, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा नेक्स्ट था, जो राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी करने का अवसर है वो राजस्थान को 67 साल बाद मिला था, तो ये भी सही है। इससे पहले आपको बता दें कि 1956 में ये राजस्थान की दूसरी स्काउट एंड गाइड जम्बूरी है। इससे पहले इसका आयोजन हो चुका है और कहाँ पर हुआ था, तो अजमेर में नहीं हुआ था, ये हुआ था जयपुर में। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस साल आपको बता दें कि स्काउट एंड गाइड जम्बूरी है जिसका 4 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया था, शुरुआत की गई थी पाली जिले के रोहट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया था? तो राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया था आशीष पुरोहित को, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आशीष पुरोहित को ऐनान नामक इनकी रचना है, ध्यान रखना यहाँ से रचना से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐनान नामक इनकी रचना के लिए आशीष पुरोहित को राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नवाजा गया था 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा बोर्ड का गठन करने के प्रस्ताव राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं किया गया था? तो ये ध्यान रखना, 4 बोर्ड दिए गए हैं जिसमें से आपको बता दें कि 3 बोर्ड का गठन सरकार ने किया था और इसमें चौथा जो बोर्ड है जिसका गठन का प्रस्ताव नहीं किया गया था वो था राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इससे पहले आप सभी को पता है राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड, इसके अलावा राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड, तो इससे पहले 3 बोर्ड का गठन है वो किया गया था, इस बोर्ड का गठन है वो नहीं किया गया था। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। तो हर वर्ग के समग्र विकास एवं आर्थिक उत्थान के लिए जो राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड और राजस्थान राज्य धोबी कल्याण बोर्ड यानी राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड भी बोल सकते हैं, तो इसमें तो 3 बोर्ड का गठन किया गया था।
नेक्स्ट है, राजस्थान के डेल्फिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं जो राजस्थान के डेल्फिक खेलों का आयोजन है वो किया जाना है। तो इसमें पहला कथन है 18 से लेकर 35 वर्ष तक की आयु के राजस्थान निवासी इसमें भाग ले सकते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा है 9 से 12 फरवरी 2023 को उदयपुर में राजस्थान डेल्फिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि उदयपुर में नहीं, राजस्थान डेल्फिक खेलों का आयोजन है वो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में यानी JKK में इसका आयोजन किया जाएगा। डेट बिल्कुल सही है लेकिन स्थान गलत दिया गया है, उदयपुर नहीं है, जयपुर होगा। और इसके अलावा ये भी कथन बिल्कुल सही है, 18 से 35 वर्ष की आयु के राजस्थान के निवासी इसमें भाग ले सकते हैं। तो इसमें केवल कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल एक कथन ही सही है, यानी कि 2 नंबर अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको बता दें कि राजस्थान डेल्फिक खेल जो 9 से लेकर 12 फरवरी 2023 तक आयोजित किए जाएंगे। और ये खेल आपको बता दें कि जयपुर के जवाहर कला केंद्र में जो शास्त्रीय संगीत, भारतीय फिल्म संगीत, जो शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, तो इसमें कई प्रतियोगिताएं होगी। नृत्य फोटोग्राफी प्रतियोगिता, टोटल 6 वर्गों में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा और प्रत्येक वर्ग के लिए इसमें पुरस्कार भी दिया जाएगा, जिसमें राजस्थानी मूल का निवासी होना आवश्यक है और जो उम्र सीमा है वो 18 से लेकर 35 वर्ष इसमें होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके अलावा ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो आज के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए थे। जीके के जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ है, जो पहले लीक हो गया था, इसको दोबारा शेड्यूल किया गया था। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।